पर्दे पर रोमांस की स्टोरी जितनी आसानी से पूरी होती दिख जाती है, वैसा रियल लाइफ में सबके साथ हो जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि सिल्वर स्क्रीन पे इन रोल्स को प्ले करने वाले सेलेब्स तक इस फहरिस्त में शामिल हैं। इनमें से दो नाम ऐसे हैं जो हमेशा हिंदी सिनेमा जगत के इतिहास में लेजेंड के रूप में याद रखे जाएंगे। ये सितारे हैं सुरैया और देवानंद, जिनकी लव स्टोरी पर्दे पर तो सफल हुई, लेकिन रियल लाइफ में उन्हें कभी एक होने का मौका नहीं मिला। सुरैया उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्री थीं। उनके पास लंबी लंबी कारें थीं। दूसरी तरफ देवानंद शूटिंग पर पैदल आया करते थे। इसके बावजूद भी देव साहब के पास गजब का आत्मविश्वास था। उनकी यही बात सुरैया को बहुत पसंद थी। देवानंद की सुरैया से पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। उन्होंने अपनी किताब रोमांसिंग विद लाइफ में लिखा है, विद्या के सेट पर गाना चला, कैमरा रोल हुआ, सुरैया ने मुझको पीछे से गले लगाया। मैंने उनकी गर्म सांसों को महसूस किया। मैंने उनकी हाथों को चूमा, फिर उनकी तरफ एक फ्लाइंग किस उछाला। सुरैया ने उनके हाथ के पीछे का हिस्सा चूम कर उसका जवाब दिया। निर्देशक ने चिल्लाकर कहा, ग्रेट शॉट। सुरैया और देवानंद की नजदीकियां बढ़ने लगीं। देव साहब ने इस प्रेम कहानी के बारे में आगे बताते हुए कहा, सुरैया से मेरी पहली मुलाकात फिल्म जीत के सेट पर हुई थी, जिसमें हम दोनों पहली बार साथ आ रहे थे। वे सुरैया का शासनकाल था और मैं फिल्म उद्योग में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रहा था। हम दोनों चुंबक की तरह एक दूसरे के नजदीक आते चले गए। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और फिर प्रेम करने लगे। मुझे याद है, मैं चर्च गेट स्टेशन पर उतरकर मरीन ड्राइव में मरीन ड्राइव में कृष्ण महल जाया करता था, जहां सुरैया रहती थी। इस अभिनेत्री की एक झलक पाने के लिए सड़क पर भीड़ लगी रहती थी। हम लिविंग रूम में बैठा करते थे। सुरैया की माँ तो हमारी आशनाई को स्वीकार कर लिया था, पर उनकी बूढ़ी नानी मुझे गिद्ध की तरह देखती थी। उन दिनों सेट के अलावा कहीं मिलना संभव नहीं था, इसीलिए हमारे बीच खतों किताबत चलती रहती थी। हम शादी करना चाहते थे, लेकिन सुरैया अपनी नानी के खिलाफ जाने को तैयार नहीं हुई। उनके घर कई लोग आने जाने लगे, जिसमें वो भ्रमित रहने लगी। निहित स्वार्थी तत्वों ने हिंदू मुसलमान की बात उठाकर हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर दी। हमारा अफेयर रोजाना सुर्खियों में छपता था। नानी सुरैया के साथ हर पल पहरा देने के लिए रहती थी। एक दिन सुरैया सेट पर शूटिंग कर रही थी। उनके साथ नानी भी मौजूद थी, लेकिन किसी काम की वजह से नानी को घर जाना पड़ा। इसी मौके का फायदा उठाकर देवानंद सुरैया के मेकअप रूम में घुस गए। करीब 45 मिनट तक सुरैया और देवानंद बातें करते रहे। देव साहब ने सुरैया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और इसके साथ एक अंगूठी भी उनको दे डाली। जब इस बात की खबर सुरैया की नानी को लगी, तो वो गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने देव साहब की भेजी हुई अंगूठी को समंदर में फिकवा दिया। सुरैया ने मुझे नो कह दिया। मेरा दिल टूट गया। उस रात घर जाकर चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया। उन्हें अपनी सारी दास्तान सुना दी। ये मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जीवन के उस दौर में हरेक के साथ ऐसा कुछ घटता है। आज मैं समझता हूँ जो हुआ
अच्छे के लिए हुआ।